हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। देखिए, लोको पायलट में वैकेंसी इतनी कम आई है और इतनी कम वैकेंसी में न टीचर को पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, न स्टूडेंट को पढ़ने में मज़ा आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ऑल इंडिया लेवल पे जो लोग IAS PECS की तैयारी करते हैं उन लोगों की वैकेंसी भी बहुत कम होती है, 500 हज़ार में आती वैकेंसी। और अब से जो लोको पायलट की वैकेंसी 2011 से पहले आती थी वो 150, 200, 500 मतलब कि एक बोर्ड में निकलती थी और ऑल इंडिया के स्टूडेंट सभी उसको फॉर्म भरते थे। तो सोचिए आपका 2009 में 2010 में एग्ज़ाम को पास करना आसान होता होगा या फिर अभी 5600 सीट में। मतलब कि मानते हैं कि जनसंख्या भी बढ़ी है, स्टूडेंट की संख्या भी बढ़ी है, सीट भी कम है, लेकिन हम स्टूडेंट के नाते हमारा क्या फ़र्ज बनता है कि हम जो 5 साल जो तैयारी किए हैं, मतलब कि इंतज़ार किए हैं वैकेंसी का, और वैकेंसी आ गई सबका, उसको फॉर्म भी डाल दिए हैं, इसका एग्ज़ाम का डेट भी शेड्यूल है, तो जून से अगस्त के बीच में होगा। तो फिर अभी आप लोग पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग बिल्कुल पढ़ाई कीजिए और टू द पॉइंट पढ़ाई कीजिए। आपका रिजल्ट हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा रिजल्ट, काहे नहीं रिजल्ट होगा, किसी न किसी तो स्टूडेंट का ही रिजल्ट होगा। और एक मोटिवेशन और लीजिए कि स्टूडेंट जो चाहता है कि हमको सीट कम है, ज़्यादा है, क्या करें नहीं करें, SC ST है, OBC है, जनरल है, मतलब कि मेरा होगा या फिर नहीं होगा, ये सब में आप दिमाग मत लगाइए। आप दिमाग लगाइए किसमें? पढ़ाई करने में। जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को इतना ज़्यादा पढ़ लीजिए। या फिर बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आती है कि मेरा तो ITI ही है, BTech वाले लोग बैठ रहे हैं, हम तो ग्रुप D वाले लोग हैं, UPSC वाले लोग इसमें बैठ रहे हैं। तो आप इस सब चीज़ से बिल्कुल भी घबराइए नहीं, ठीक है। आप लोग को तैयारी करने के लिए हम आपके साथ हैं और आपको पूरी तैयारी करवाएंगे। मेरा 2 बार रिजल्ट निकला, 2014 में, 2019 में, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट अभी जॉब कर रहे हैं। तो उन्हीं सब चीज़ को ध्यान में रख के वही सब चीज़ गाइडेंस हम आपको करते हैं और फिर आपको हम बताते हैं कि मतलब कि आपको तैयारी कैसे करनी है। और आप आज से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और वो भी बिल्कुल हाई लेवल में। ऐसा नहीं कि बस डेली 1 घंटा बैठ रहे हैं फिर मोबाइल निकाल के रील स्क्रॉल कर रहे हैं। तो पढ़ाई का सबसे बढ़िया जो तरीका है, आप मोबाइल को अपने आप से दूर रखिए जब मोबाइल की ज़रूरत ना हो। तो अगर उसमें आपको क्लास करनी है तो क्लास कर लीजिए, अन्यथा जब आप पढ़ रहे हैं तो मोबाइल को बगल में बिल्कुल ही मत रखिए, उसको आप दूर कहीं हटा दीजिए, दूसरे कमरे में रख दीजिए। आइए हम लोग आते हैं बिल्कुल विषय पे। और वो विषय देखिए, लोको पायलट के लिए जो है वो विषय देखिए आपका है, जो सबसे पहले जो है मैथ है। CBT 1 में भी सेम यही मैथ है, CBT 1 और +2 दोनों में मैथ है। CBT 1 में आपका मैथ पूछ रहा है 20 नंबर का और CBT 2 में पूछ रहा है आपका 25 नंबर का। तो मैथ में जो है 30 ही चैप्टर पढ़ना है, 30 चैप्टर पढ़ना है, ओनली 30 चैप्टर। और जिसमें कि परसेंटेज ग्रुप है, सबका नाम तो आपको पता ही होगा, और प्रतिशत है, लाभ हानि है, काम समय है। जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल मैथ है, आपका जो भी किताब हो उसमें जो भी टॉपिक है कहीं से भी आ सकता है। बहुत सारा टॉपिक का नाम जो है लोको पायलट के सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, और हम स्टूडेंट को जो बताएं कि ये पार्टनरशिप चैप्टर है, डिस्काउंट चैप्टर है, तो स्टूडेंट ने हमें सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया कि देखिए सर इसमें तो नहीं दिया हुआ है। तो भाई हम 2009 से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं और सिलेबस में देता कुछ और है और पूछता कुछ और है, इसलिए हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा, ठीक है। मैथ में सिर्फ और सिर्फ 30 ही चैप्टर है। अगर आप डेली दो टाइम आपको मिलता है पढ़ने के लिए, मैथ का और रीजनिंग का, तो आप डेली मैथ का एक चैप्टर डेली पढ़ेंगे या फिर रिवाइज करेंगे तो 30 दिन में ही पूरा खत्म हो जाएगी। हमारे मास्टर नोट्स और हमारे स्मार्ट वीडियो कोचिंग, हमारे कोचिंग के हिसाब से, हमारे रूटीन के हिसाब से, दूसरे लोगों का क्या चलता है वो उनका जाने। उसके बाद देखिए दूसरा जो सब्जेक्ट है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और रीजनिंग देखिए CBT 1 में आपका 25 नंबर का है, CBT 2 में भी आपका 25 नंबर, 20-25 ये दोनों सेम ही है। डेटा देखिए 2-4 नंबर ऊपर नीचे पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि देखिए मैथ में जो टॉपिक है, 2-3 टॉपिक ऐसा जो कि मैथ में भी आता है, रीजनिंग में भी आता है, उसको आप डिसाइड नहीं कर सकते वो रीजनिंग का है या फिर मैथ का है। दोनों मिला के आपको लगभग 50% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। इसके अलावा देखिए मैथ का यूज आपको फिजिक्स का न्यूमेरिकल आएगा, उसमें बनाने में होगा। तो मैथ रीजनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। उसके बाद तीसरे चीज़ में ध्यान दीजिए, इसके लिए आप अपने आप को 30 दिन का समय दीजिए। आज से शुरू कीजिए तैयारी, और आपकी तैयारी पहले से हो चुकी है तो आज से आप रिवाइज कीजिए, और 30वां दिन आपका मैथ रीजनिंग 100% बन जाना चाहिए, ठीक है। तब आपका CBT 1 और CBT 2 दोनों एग्जाम निकल पाएगा। इससे आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवाइज कीजिए, ठीक है।
मैथ रीजनिंग। और तीसरा जो सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपका साइंस। साइंस का देखिए जिसमें कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। फिजिक्स का है 22 चैप्टर, केमिस्ट्री का है 14 चैप्टर और बायोलॉजी का 15 चैप्टर। लगभग 30, 20, 50 चैप्टर के करीब में आपका इसमें आएगा। डेली आप 2 चैप्टर पढ़ेंगे तो आपका डेली मतलब कि 1 महीना में हो जाएगी ख़त्म। लेकिन आप एक चैप्टर पढ़िए, आपके पास अभी 2.5-3 महीने का समय है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। देखिए 3 महीने तो हो गया वैकेंसी आए हुए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बस आप तैयारी करना आज से शुरू कर लीजिए। देखिए वैकेंसी का इंतजार जो हम लोग कर रहे थे 5 साल से, और वैकेंसी आ चुकी है, आप फॉर्म भी डाल चुके हैं। आप पढ़ाई में मतलब कमजोरी मत कीजिए, आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़िए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवाइज कीजिए। और आइए आगे बढ़ते हैं, आप लोग का टाइम टेबल ही बनवा देते हैं। साइंस पहले पढ़ लीजिए मैथ, दूसरा में पढ़ लीजिए आपका रीजनिंग सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरा आप पढ़ लीजिए साइंस, चौथा जो आपका है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो CBT 2 के लिए है। CBT 1 और CBT 2 दोनों की तैयारी आप एक साथ करेंगे तभी आप एग्जाम को निकाल पाएंगे, पूरा लोको पायलट बन पाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपका CBT 1 में हो जाए और CBT 2 में रह जाए? अगर आप चाहते हैं कि CBT 2 में भी रिजल्ट हो जाए तो CBT 1 CBT 2 दोनों सिलेबस को मिला करके एक साथ में पढ़िए, जिसमें कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को ही ऐड करेंगे तो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तीसरा जो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड 40 नंबर पूछा जाता है 100 में, 100 में आपका 40 नंबर पूछा जाता है। इसमें कि फिजिक्स का ही टॉपिक है, जो फिजिक्स में टॉपिक है वही आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी टॉपिक है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा मास्टर नोट्स है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, और इसमें जो टॉपिक है टॉपिक का नाम हम ये दूसरा भाषा का नोट्स हम उठा लिए हैं, उसमें है। चले बस 14-15 टॉपिक है जो कि फिजिक्स वाला ही टॉपिक है, और एक टॉपिक इसका कंप्यूटर का आता है, एक आता है ड्राइंग का टॉपिक आती है, लेकिन सारा चीज़ इसमें आपका हो जाएगा। अब देखिए कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैथ रीजनिंग इसको पूरा खत्म कीजिए, फिर अगले वीडियो में भी आपको बता दें कैसे करना है। तो आपके पास अगर 2 टाइम मिलता है सुबह और शाम में, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, एक ट्रेड, उसके बाद देखिए करंट अफेयर्स है। देखिए करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछा था CBT 1 में भी 10 नंबर का है, CBT 2 में भी आपका 10 नंबर का, और इसका पूरा नाम है करंट अफेयर्स ऑन जनरल अवेयरनेस। और जनरल अवेयरनेस आपका साइंस के बारे में हो सकता है, इतिहास के बारे में हो सकता है, ज्योग्राफी के बारे में हो सकता है, आपका हो सकता है संविधान के बारे में हो सकता है, धारा 370 पूछ देगा, या फिर जो भी चीज़ हो, तो वो सब किस में आएगी? करंट अफेयर्स में। कोई दिवस है, कोई किताब है, कोई पुरस्कार है, ये सब कुछ आएगा। और इसमें जो टॉपिक है आपको हम पहला टॉपिक दे देते हैं, होमवर्क के लिए याद करना है, स्टेट का CM, स्टेट CM एंड गवर्नर, स्टेट CM एंड गवर्नर, इसको आप याद कर लीजिए, फिर आप हमें कमेंट कीजिए, फिर आपको हम अगले वीडियो में इसका दूसरा टॉपिक बता देंगे। इसको अच्छे से डेटा को याद कर लीजिए। आपके पास अगर इसका डेटा नहीं होगा PDF में तो आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपके हम शेयर कर देंगे। तो करंट अफेयर्स का जो मेन जो टॉपिक है 10 टॉपिक आपको हम लिखा देंगे, उसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको आ जाएगी एग्जाम में। उसके बाद देखिए ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट फेल करते हैं, क्योंकि पिछला बार जो है ऐसे स्टूडेंट हमने देखा था CBT 1 CBT 2 के पार्ट A में 80 नंबर लाया है, और CBT 2 के और ट्रेड टेस्ट में उसका सिर्फ और सिर्फ 14 नंबर है। मेरी खुद की सिस्टर का, जिसका कि अभी ASO के पोस्ट में पटना में उसके सचिवालय में ज्वाइनिंग हुई है, वो पहले ग्रुप D में थी, लोको पायलट में उसका रिजल्ट सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ था, 78 नंबर था CBT 2 के पार्ट B में, और वो ट्रेड टेस्ट में उसका सिर्फ और सिर्फ 14 नंबर ही आया था। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक उसका ट्रेड टेस्ट था, इस वजह से। बाद बाकी इलेक्ट्रीशियन फिटर रहता तो आसानी से हो जाता, क्योंकि उसको रियल लाइफ के टॉपिक्स में टच करता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है, तो ये उतना आसान भी नहीं है, थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंट बहुत है। बस आपको 75 में आपको 26 नंबर ही आपको लाना है, इसमें से 75 में आपको 26 नंबर ही लाना है ट्रेड टेस्ट के लिए। सारा का सारा आपको हम नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, उसी में से आप पढ़ लीजिए। और बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा पतला नोट्स है, इतना पतला नोट्स को आप चाहे तो 10 दिन में भी पूरा ख़त्म कर सकते हैं। अब देखिए आप पढ़ने का जो टाइम टेबल बनाइए वो कुछ इस तरह से, पढ़ाई का जो टाइम टेबल बनेगा आपका वो
सुबह में आपके पास अगर 2 टाइम है, मॉर्निंग और इवनिंग, सुबह में और शाम में, एक टाइम में तो मैथ तो कंपलसरी है रखिए। आपके पास अगर 2 टाइम है तो एक टाइम में मैथ या रीजनिंग पढ़िए और दूसरे टाइम में आप साइंस पढ़िए या फिर जो भी सब्जेक्ट बच गया। एक टाइम में मैथ नहीं पढ़ना है, दूसरे समय में जो सब्जेक्ट बच गया वो चीज़ पढ़ना है। आपको पढ़ना कहाँ से, कौन सा किताब इस्तेमाल करना है, आपके पास जो किताब अवेलेबल है, जो टॉपिक दिया हुआ है वो टॉपिक पढ़िए। उसमें से अगर आपको समझ में आई तो आप हमारे मास्टर नोट्स बिल्कुल 0 लेवल में लिखा हुआ उसको आप लेकर के पढ़ सकते हैं और रिजल्ट निकलेगा। आप पढ़ेंगे स्टार्टिंग से तो रिजल्ट निकलेगा। और आप ये कभी मत घबराइए कि बीटेक वाला स्टूडेंट भी हमारे साथ एग्ज़ाम दे रहा है, मेरा तो आईटीआई है, मेरा नहीं होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। जो मेहनत करेगा उसका निकलेगा। तो इसी के साथ हम आपको बता देते हैं ये सब जो आपके पास एक लास्ट मौका है और इस मौके को निकालने के लिए हमारे द्वारा लिखा गया ये सब जो किताब है 90% तक क्वेश्चन आपको इसी किताब में से आएगी। एग्जाम में 2019 में भी आई थी। बस आप इसको मंगवा लीजिए। आपको बस 2500 रुपये खर्च करना पड़ेगा। 2500 रुपये का फुल कोर्स है और 2500 रुपये का फुल कोर्स को आप अपने घर पे, आपके घर पे इस तरह का एक पैकेट जाएगा और इसमें इस तरह का आपके पास पैकेट जाएगा और इस पैकेट में आपको सारा नोट्स भेज देंगे। आप डेली हमारा नोट्स पूरा कंप्लीट कर लीजिए और फिर आपका देखिए रिजल्ट बिल्कुल हो जाएगा, 100% रिजल्ट हो जाएगा। आपका ये ALP है, टेक्नीशियन है, RPF ऐसा है, ग्रुप D की भी आने वाली है, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपका हो ही जाएगा। इसके अलावा देखिए इसकी जो पढ़ाई है वैसे तो हम सबका सॉल्यूशन यूट्यूब पे अवेलेबल है, हम यहाँ पे डाल रहे हैं कंटिन्यू। और इसके अलावा आप चाहते हैं तो पूरा वीडियो कोचिंग आप एक साथ स्मार्ट वीडियो कोचिंग पे ले रहे हैं। अभी ऑफर चल रही है जिसमें कि हम मास्टर नोट्स के साथ में स्मार्ट वीडियो कोचिंग बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। तो आप मास्टर नोट्स ऑर्डर करके मंगवा लीजिए, 4 दिन में आपके घर पे ऑल इंडिया में डिलीवर हो जाएगी और आपके भाषा में मिलेगी। आपका गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, हिंदी, इंग्लिश ये सभी भाषा में उपलब्ध है। हम सबको ट्रांसलेट किए हैं। जैसे कि हमारे पास में अभी ये जो भाषा आप देखे थे ये कौन सी भाषा है, इस भाषा में उपलब्ध है। तो इस तरह से आप मास्टर नोट्स और स्मार्ट वीडियो कोचिंग का यूज करके एग्ज़ाम को बिल्कुल निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।